हाय, वेलकम टू हम्बल विद डंबल। आज हम लोग बात करेंगे स्टेरॉइड्स वर्सेस सप्लीमेंट्स के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स दोनों एक ही जैसा लगता है। उनको इन दोनों के बारे में डिफरेंस नहीं पता होता और उनको लगता है कि ये दोनों सेम चीज है। अगर मैं किसी को रेकमेंड करूं तो उनका पहला सवाल आता है, भैया तुम मेरी जिंदगी से खिलवाड़ तो नहीं करोगे? झूठ बोल रहा है। तो देखो, आज सिंपल लैंग्वेज में मैं सब क्लियर करता हूं। ठीक है, सबसे पहले देखो सप्लीमेंट्स क्या होता है। सप्लीमेंट्स बेसिकली न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोडक्ट होता है, जिसमें वे प्रोटीन आता है, क्रिएटिन, मल्टीविटामिन, BCAA, प्री वर्कआउट और भी अदर्स आते हैं। ठीक है, देखो इनका काम होता है बॉडी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना। मैं नहीं मानता। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है तो वो वे प्रोटीन कंप्लीट करेगा। अगर आपको मसल्स में फुलनेस चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, तो ATP के थ्रू क्रिएटिन हेल्प करेगा। अगर आपके अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी है तो कहीं ना कहीं मल्टीविटामिन आपकी कमी को पूरा करेगा। ठीक है, ये भी याद रखना कि सप्लीमेंट जो होता है वो मील का रिप्लेसमेंट नहीं होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? आपको प्रॉपर मील लेना पड़ेगा, डाइट लेना पड़ेगा। सप्लीमेंट बस सपोर्टिव प्रोडक्ट होता है। अब इसी तरह से बात करते हैं स्टेरॉइड्स की। तो स्टेरॉइड जो होता है वो सिंथेटिक हार्मोन होता है, बेसिकली लैब प्रिपेयर्ड होता है और ये टेस्टोस्टेरोन बेस्ड हार्मोन होता है। इसको एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये एनाबॉलिक मतलब मसल्स को ग्रोथ फेज में लेके जाता है। तो ये डायरेक्टली बॉडी के हार्मोन सिस्टम को अफेक्ट करता है और मसल्स ग्रोथ को अननेचुरल स्पीड से इंक्रीज कर देते हैं। इसी वजह से देखते हुए कि स्टेरॉइड्स यूजर की जो बॉडी होती है ना, जल्दी ग्रो कर जाती है, उनका स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो रिकवरी होती है ना, वो भी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। नेचुरल के कंपैरिजन में बहुत तेजी से इनकी बॉडी रिकवर हो जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन ये चीजें एक साइड से रिस्की भी है। अब समझते हैं जिम में के परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आता है। तो देखो, जिम में सप्लीमेंट्स होते हैं वो बस नेचुरल सपोर्ट देते हैं, बाकी आपकी हार्डवर्क, डाइट और रिकवरी पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद सप्लीमेंट लेने से रिजल्ट जो होता है वो बहुत स्लो होता है, मगर एक हद तक सस्टेनेबल होता है। एग्जाम्पल में जैसे समझते हैं, जैसे क्रिएटिन अगर आप लेते हो तो देखो स्ट्रेंथ और मसल्स को वो फुलर दिखाता है वाटर रिटेंशन के थ्रू। लेकिन स्टेरॉइड जो होता है ना, वो डायरेक्टली मसल बिल्डिंग हार्मोन को बूस्ट कर देता है, जिससे आपका रैपिड मसल गेन, एक्सट्रीम पंप्स, द फैट लॉस भी बहुत तेजी से होने लगता है और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए वो लोग 10 पुशअप भी मार लेंगे ना तो उनकी बॉडी बहुत ज्यादा पंप हो जाती है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो देखो, आप साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो अगर सप्लीमेंट के तो यूजुअली कोई साइड इफेक्ट नहीं होते जब तक कि उनको विद इन डोज लिया जाए। बट अगर आप आउट ऑफ डोज लोगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ी बहुत ब्लोटिंग वगैरह या डाइजेशन इशू, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, मगर वैसा उसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, बट अगर स्टेरॉइड्स की साइड इफेक्ट की बात करें तो इससे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकता है। जैसे हार्मोनल इंबैलेंस तो सबसे पहले होगा, उसके बाद उन लोगों में मूड स्विंग्स, हाई BP, लीवर डैमेज और हार्ट्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है, चांसेस होते हैं। और अगर स्टेरॉइड्स को अगर सही साइकिल में नहीं लिया जाए या फिर इनकम्प्लीट डोज लिया जाए तो उससे परमानेंट डैमेज हो सकता है बॉडी को। तो तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फाइनल कंक्लूजन यही रहेगा कि सप्लीमेंट हार्डवर्क को सपोर्ट करते हैं, स्टेरॉइड्स हार्मोन को मैनिपुलेट करते हैं। सप्लीमेंट से कोई शॉर्टकट नहीं होता और स्टेरॉइड से कोई मैजिक नहीं होता। तो अच्छे से ट्रेन करो। अगर आप बिगिनर हो तो पहले ट्रेनिंग, डाइट, स्लीप और कंसिस्टेंसी पे फोकस रखो। रियल ट्रांसफॉर्मेशन देखो पेशेंस से ही आएगा, कोई शॉर्टकट जिम में नहीं है। तो अच्छे से ट्रेनिंग करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।